इस वक्त मैं रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल स्कर्दू में मौजूद हूँ। योमिया हज़ारों की तादाद में मरीज़ इस हस्पताल में आते हैं और यहाँ से अपना इलाज मुआवजा करवाते हैं। अगर हम अद्वियात की बात करें तो आजकल मरीज़ों की शिकायत ये है कि उन्हें हस्पताल से अद्वियात नहीं मिलती। मजमूई तौर पर इस बड़े हस्पताल के अद्वियात की बजट की बात की जाए तो गुज़िश्ता साल अद्वियात की ख़रीदारी के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और साल रवां इतलात ये है कि इस बजट में भी कट लगाया गया है और बजट को 4.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिलचस्प अमर ये है कि अगर इमरजेंसी की बात की जाए तो इमरजेंसी में योमिया की बुनियाद पर हज़ारों पेशेंट्स आते हैं, जिसमें रोड एक्सीडेंट्स भी शामिल हैं, मुख्तलिफ अमराज के शिकार अफराद भी शामिल हैं। और हस्पताल ज़राए के मुताबिक अगर पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, जिसमें 5 बुनियादी तौर पर 5 ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर मरीज़ को जो इमरजेंसी में आता है उसे लगाई जाती हैं, जिसमें ड्रिप शामिल है, मुख्तलिफ इंजेक्शन शामिल हैं और मुख्तलिफ अद्वियात शामिल हैं जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हर मरीज़ को दी जाती हैं। ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स में ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाए जाते हैं। मुताबिक माहाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए जो है इस मद में दरकार होते हैं सिर्फ इमरजेंसी के लिए, और अगर इसका तनासब निकाल लिया जाए तो सालाना तकरीबन 12 करोड़ रुपए सिर्फ इमरजेंसी का खर्चा आता है, जिसमें प्रोटोकॉल्स का मैंने पहले तज़किरा किया है। जबकि अस्पताल के मजमूई बजट की बात की जाए तो अस्पताल का मजमूई बजट सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ था, जो अब कट करके 4.5 करोड़ तक लाया गया है। इसलिए यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी मुश्किलात सह रहे हैं, उन्हें अस्पताल से अद्वियात नहीं मिल रही। ख़ास तौर पर जो वार्ड्स में मरीज़ हैं जो एडमिट किए गए हैं, जिनको एडमिट किया गया है वो काफ़ी परेशानी से दो चार हैं और ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स भी अद्वियात से महरूम हो रहे हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक हर साल जनवरी तक नया बल्ब जो है वो अस्पताल में पहुंच जाया करता था। साल रवां रीशेड्यूल किया गया है और जुलाई में टेंडर्स तलब किए गए थे और बताया यह जा रहा है कि मज़ीद 1 हफ़्ते के अंदर या फिर 2 हफ़्ते के अंदर अद्वियात यहाँ पर पहुँच जाएंगी। लेकिन वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि तकरीबन 5 करोड़ का बजट है और इस 5 करोड़ के बजट के अंदर आपने पूरे बल्तिस्तान रीजन के मरीज़ों के लिए अद्वियात खरीदनी है, जो कि नाकाफ़ी है। और ज़राए का ये भी कहना है कि हस्पताल इंतज़ामिया ने जो मुख्तलिफ ठेकेदार हैं, जो मुख्तलिफ कंट्रेक्टर्स हैं, उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए हैं कि वो पहले चूँकि 7 दिनों के अंदर इन्होंने अद्वियात फराहम करनी होती हैं। हस्पताल इंतज़ामिया ने उन्हें बाराबर कराया है कि वो 30 दिनों के अंदर अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएं, और अगर वो 30 दिन से आगे चले जाते हैं तो योमिया की बुनियाद पर जुर्माने का एक मैकेनिज़्म है, वो जुर्माना भी उन पर आयद किया जाएगा। यहाँ पर दिलचस्प अमर ये है कि जो 5.5 करोड़ रुपए अद्वियात की मद में दिए जाते हैं, उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ गैसेज़ हैं, लैब के मुख्तलिफ आइटम्स हैं, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, फिल्मिंग है, ब्लड बैंक है, पीसीआर है और एक्सरे और जो दीगर चीज़ें हैं वो भी इसी में शामिल हैं, और ऑपरेशन थिएटर और जो गायनेकोलॉजिस्ट का जो सेक्शन है वो तमाम चीज़ें भी इसी 5 करोड़ में शामिल हैं। जबकि सिर्फ अद्वियात की मद में पहले जिस तरह हमने अंदाज़ा लगाया कि सिर्फ ओपीडी में सालाना तकरीबन 12 करोड़ रुपए दरकार होते हैं। तो आए यहाँ पर पेशेंट से पूछते हैं कि उन्हें अस्पताल से किस तरह की अद्वियात मिल रही हैं और साथ साथ अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्पताल हाँ पूरे अस्पताल माथोब सोच बहाना लेंचे हैं शाम से बाहर न लें यहाँ से कम से कम 700 रुपये दवाई लेंचे क्या बाकी ना जो जी, मेरा नाम अहमद नवाज़ है, मैं शिगर से आया हूँ। मेरा बेटा अपेंडिक्स होकर इधर एडमिट है। आज इसका ऑपरेट हुआ, तो ऑपरेट के जो सामान है वो 7,000 रुपये का हमने बाज़ार वाहिद दुकान से लाया। बाकी इधर वार्ड में कुछ दवाइयाँ अंदर से मिलती है और कुछ हम बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं। किस मर्ज़ में मुब्तला हैं और दवाइयों के बारे में ये मेरे अब्बू हैं, तो एक्सीडेंट हुआ था इनका आज से 3 दिन पहले। तो ये सही से चेकअप कर रहे हैं। जिस दिन पहले दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन सुबह एक्सरे देखे बगैर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। फिर घर लेके गए तो अब्बू को ज़्यादा तकलीफ़ होने की वजह से फिर लेके आए, तो फिर एडमिट कराए। अभी पेंटिंग के लिए रेफिल कर रहे हैं। कोई दवाई शवाई नहीं मिल रही, सारा कुछ हम बाहर से ला रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई सहूलत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरे साथ मेरा फादर है। इसका दवाई का खर्चा तो पूरा बाहर से लेके आ रहा है, इधर अंदर अस्पताल से कोई भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तकरीबन योमिया 7-8 हज़ार हम बाहर से लेके आ रहे हैं। सर यहाँ ओवरऑल ये जो अमले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन अलबत्ता मेडिसन कोई चीज़ नहीं मिल रहा है यहाँ पर सिवाय सिरिंज और ये ऑक्सीजन के।
इसके अलावा सारे चीज़ हम जो मेडिसिन है वो बाहर से परचेज़ करके खरीदना पड़ता है, जो रोज़ाना बहुत कितनी मेडिसिन आप खरीदते हैं, कितनी मात्रा? तकरीबन ये आपको दिखा दूँ मैं, ये बिल ये मेरा एक टाइम दवाई का बिल है 3064 रुपये। जी। ये पर डे एक दिन का जो है वो मेडिसिन का वो है बिल है। तो मेडिसिन बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लोगों के लिए मैसर नहीं है, जो एक आम शहरी के लिए या बंदे के लिए बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। जी। अद्वियात जो प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से जो मेजर जो दवाई की ज़रूरत होती है वो तो बाहर से लाते हैं, जो सिरिंज वगैरह जो यूज़ होती है वो यहाँ से मिलता है। और बहरहाल मेरा अपना जो है अपना व्यू देना चाहूँगा, जो पहले जो हॉस्पिटल की जो हालत थी और अभी जो हॉस्पिटल जो हालत है बेहतर है, मैं यही रिव्यू देना चाहता हूँ। अद्वियात के अलावा बाकी मामला ठीक है? जी मामला ठीक है, मैनेजमेंट भी ठीक चल रहा है और जो डॉक्टर्स हजरात हैं उनकी जो देखने की और उनकी जो ठीक तरह से उनकी चेकअप करने की वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई है। चेकअप भी ठीक हो रहा है। ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी होगा, मुझे नहीं पता ये आगे से गवर्नमेंट जो है दवाई दे रहे या नहीं दे रहे, लेकिन जो मेजर जो दवाई है वो बाहर से लाना पड़ता है, जो छोटी मोटी जो सिरिंज वगैरह वो यहाँ से मिलता है। जो माशियर नौकरी जो वालिद साहब बीमार है और टेस्ट को ये से जो समझ बाहर निकालूंगा रोज़ाना काम से खर्चा हुआ है मान लो, और रोज़ाना आज फिर पहली दफ़ा एडमिट हो गया 100% 3,000 का आसमान निकाल सकते हैं। अस्पताल का सूरत हाल बहुत ख़राब है अंजुम भाई। मेरा ख़ुद भांजी तकरीबन 3 दिन से यहाँ पे एडमिट है, न यहाँ पे सिरिंज मिलता है, न यहाँ पे वो खिलौना मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, ना वो पाइप मिलता है, वो सारे बाहर से ला रहे हैं। सोशल मीडिया के हद तक वो RSQ के वो पेज पे बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन आवाम यहाँ पे मुकम्मल बुरी तरह परेशान है। 1 रुपये की चीज़ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अस्पताल का निज़ाम थोड़ा चेंजिंग हुआ है। अस्पताल का निज़ाम, हाँ, सफाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी जो चाइल्ड वार्ड हो गया, ये सर्जिकल वार्ड है, मेडिकल वार्ड, मेल फीमेल, वो सफाई के लिहाज से तो थोड़ा काफ़ी बेहतर हो गया पहले की निस्बत, लेकिन मेडिसिन की निस्बत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे। कोई भी सहूलियत यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आवाम के लिए। ज़रूरी बात वो यही है, आजकल जो उभरती हुई का सवाल भी यही है कि अस्पताल में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि क्योंकि लास्ट ईयर का बजट जो है ख़त्म होने के बाद जो हमारे पास स्टॉक था वो जुलाई तक हमारा चला है, उसके बाद से हमारा स्टॉक ख़त्म हुआ है। हर साल जो है जो बल्क परचेज़ का हमारा प्रोसेस है वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर में जाके शुरू होता था और दवाइयाँ हमें दिसंबर या जनवरी में जाके मिलती थी। तो इस दफ़ा सेक्रेटरी हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली बल्तिस्तान के हुक्म के ऊपर डायरेक्टर बल्तिस्तान ने इस प्रोसेस को बहुत जल्दी किया है और हमने जून में ये प्रोसेस कर दिया है और इंशाल्लाह इस महीने के दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह हमें दवाइयाँ मिल जाएंगी। कुछ हमें मिल गई हैं, वो हम मरीज़ों को दे रहे हैं कुछ न कुछ, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमने ये इंश्योर किया है कि लाइफ सेविंग मेडिसिन और जो ट्रॉमा के पेशेंट्स, इमरजेंसी के पेशेंट्स आते हैं उनको ज़रूरत की सारी चीज़ें हमने मुहैया की हुई हैं, लेकिन वार्ड के मरीज़ों को इंशाल्लाह हमें उनकी मुश्किलात का बखूबी आगाह है, उनसे हम आशना भी हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक हमारी कोशिश है कि वार्ड में एडमिट मरीज़ों को भी अस्पताल की दवाइयाँ जो है मैसर आ दें। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो हम ये जो है उनको दे देंगे।